तो चलिए आज बात करते हैं नई 2025 याज़दी एडवेंचर की। हमारे पास ना एक डिटेल्ड यूट्यूब रिव्यू की स्क्रिप्ट है, तो सोचा इसी बहाने ज़रा गहराई से देखें कि ये बाइक असल में क्या है, किसके लिए है और इसमें नया क्या है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट है या वाकई कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सही कहा, और खासकर उनके लिए जो एडवेंचर सेगमेंट में शायद पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, तो पहली नज़र में देखो, सामने से तो काफ़ी अलग लग रही है बाइक। हाँ, वो हेडलैम्प सेटअप पूरा बदल दिया है। अब वो BMW F800 GS जैसा असिमेट्रिकल LED वाला लुक है। हाँ, वो पहले वाला गोल सा हेडलैम्प था, उससे तो ये काफ़ी बोल्ड और कह सकते हैं प्रीमियम लगता है ना। बिल्कुल, ये कोशिश लगती है यज़दी की अपनी इमेज थोड़ी और अप मार्केट बनाने की। पीछे भी अब वो ट्विन LED टेल लाइट्स हैं। हाँ, वो भी मॉडर्न लगती हैं और शायद विजिबिलिटी भी बेहतर होगी रात में। इंडिकेटर्स भी थोड़े स्लीक हैं और नए रंग भी आए हैं शायद। हाँ, नए रंग भी हैं, लेकिन डिजाइन से ज्यादा जरूरी बात है फीचर्स की। हाँ, फीचर्स, उसमें क्या बड़ा अपडेट है? देखो, सबसे बड़ी बात है स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल। इस प्राइस रेंज में ये मिलना, ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तो बहुत बढ़िया है सेफ्टी के लिहाज से। हाँ, और साथ में 3 ABS मोड भी हैं, रोड, रेन और ऑफ रोड। ये राइडर को कंट्रोल देता है अलग अलग कंडीशंस में ब्रेकिंग एडजस्ट करने का। मतलब बिगिनर्स के लिए तो ये काफी मददगार होगा, है ना, ऑफ रोड जाते वक्त या बारिश में। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। और एक और चीज, वो विंडस्क्रीन एडजस्टेबल है। हाँ, एडजस्टेबल तो है, लेकिन उसे एडजस्ट करने के लिए ना टूल्स चाहिए। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, पेचीदा है। अच्छा, मतलब चलते चलते नहीं कर सकते एडजस्ट? नहीं, रुक कर ही करना पड़ेगा। पर हाँ, हाईवे पर लंबी राइड्स के लिए विंड प्रोटेक्शन में मदद तो करती है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो भी नया है शायद? हाँ, वो अब पूरी तरह डिजिटल है, पहले से ज्यादा साफ दिखता है और जानकारी भी ठीक ठाक मिल जाती है। चलो बढ़िया। अब आते हैं इंजन पर। दिल तो वही है, 334 सीसी वाला। हाँ, इंजन वही सिंगल सिलेंडर 334 सीसी यूनिट है, लेकिन अब ये OBD2B कंप्लायंट है। अच्छा, मतलब नए एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से। और E20 फ्यूल भी सपोर्ट करता है? हाँ, E20 फ्यूल रेडी भी है। परफॉर्मेंस में देखो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मिड रेंज में पावर अच्छी महसूस होती है। लेकिन कुछ रिफाइनमेंट इश्यूज की बात सुन रहे थे, वाइब्रेशंस वगैरह। हाँ, वो एक एरिया है जहाँ थोड़ी गुंजाइश है सुधार की। कुछ यूजर्स ने हाई RPM पर, मतलब तेज चलाने पर, हैंडल बार और फुटपेग्स पर हल्की वाइब्रेशंस महसूस होने की बात कही है। तो क्या ये डील ब्रेकर है? देखो, अगर कोई छोटी बाइक से अपग्रेड कर रहा है तो शायद उन्हें ये उतनी ना खले। कीमत को देखते हुए शायद नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये परफेक्टली स्मूथ नहीं है, ये मानना पड़ेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है। इस मामले में बाइक काफी अच्छी है। सस्पेंशन ट्रैवल लंबा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है और राइडिंग पोजीशन सीधी है। तो मतलब खराब रास्तों पर और हाईवे दोनों जगह आरामदायक होनी चाहिए। हाँ, खराब रास्तों को ठीक से सोख लेती है और नए ABS मोड्स के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहता है। हाईवे पर भी स्थिर चलती है। सीट भी आरामदायक है लंबी दूरी के लिए। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो ठीक है टूरिंग के लिए? हाँ, फ्यूल टैंक साइज ठीक ठाक है, लंबी यात्राओं के लिए काफी है। तो बजट एडवेंचर टूरिंग के हिसाब से ना एक संतुलित अनुभव देती है ये। अच्छा, तो मालिकों की क्या प्रतिक्रिया है अब तक, जिन्होंने ये नई वाली ली है या टेस्ट राइड की है? मिली जुली कह सकते हैं। काफी लोग हैं जो इसके नए लुक, फीचर्स, खासकर ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS मोड्स को देखकर बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि कीमत के हिसाब से बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब वैल्यू फॉर मनी मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं। अच्छा, किस तरह की चिंताएं? चिंताएं वही पुरानी हैं। याज़दी का सेल्स और सर्विस नेटवर्क, खासकर छोटे शहरों में, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलते हैं या नहीं, सर्विस सेंटर कितने हैं, ये कुछ सवाल हैं जिन पर याज़दी को अभी भी काम करना होगा। हाँ, ये तो क्लासिक लेजेंड्स के साथ शुरू से ही एक मुद्दा रहा है, जावा के साथ भी था। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसी जगह रहता है जहां सर्विस आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो ये सोचने वाली बात हो सकती है। सही है। अच्छा, कीमत क्या है इसकी? कीमत शुरू होती है 2,14,000 रुपए से, एक्स शोरूम दिल्ली। 2,14,000 रुपए। तो ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीमोड, ABS, नया डिजाइन, इस कीमत पर तो काफी कंपेटिटिव लग रही है। हाँ, कॉम्पिटिटिव तो है। और एक मजेदार बात यह है कि याज़दी पुराना 2024 वाला मॉडल भी साथ में बेच रही है। हाँ, तो मतलब खरीदारों के पास ऑप्शन रहेगा। हाँ, शायद थोड़ा कम कीमत पर पुराना मॉडल भी ले सकते हैं अगर नए फीचर्स बहुत जरूरी नहीं लगते। तो फिर ये बाइक है किसके लिए, कौन खरीदे इसे? देखो, ये उन लोगों के लिए एक मजबूत ऑप्शन है जो एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग की दुनिया में बस कदम रख रहे हैं, जिन्हें टूरिंग करनी है, वीकेंड पर हल्के फुल्के ट्रेल्स पर जाना है,
और जिन्हें शायद एक ऐसी बाइक चाहिए जो थोड़ी अलग दिखे भीड़ से। हाँ बिल्कुल, लुक्स और फीचर्स के मामले में ये अलग तो है। ये सच है कि इंजन शायद सेगमेंट में सबसे रिफाइंड ना हो और ब्रांड का सपोर्ट नेटवर्क अभी भी डेवलप हो रहा है, लेकिन बाइक अपने आप में क्षमता, फीचर्स और स्टाइल का एक अच्छा मिश्रण पेश करती है। तो कुल मिलाकर 2025 YZD एडवेंचर एक विचार करने लायक विकल्प है। रोजमर्रा की राइड से लेकर वीकेंड ट्रिप्स और थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग सबके लिए सक्षम लगती है। हाँ, और खासकर अगर बजट एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। क्या ये नए फीचर्स मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS मोड्स इस कीमत पर इसे हिमालयन 450 या फिर जो आने वाली हीरो एक्सपल्स 210 है उनके मुकाबले एक ज्यादा आकर्षक पैकेज बनाते? ये वाकई सोचने वाली बात है। कीमत, फीचर्स और ब्रांड वैल्यू तीनों को तौलना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।